हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एस ठाकुर क्लास में आपका स्वागत है। जो आज आप क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसे हम बेसिक के साथ क्लियर करेंगे और सी 2.1 प्रश्नावली उसे भी हम कर देंगे क्लियर। ठीक है, तो वीडियो बन रही है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, बट सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हम देखो फर्स्ट हम इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं। क्या समझते हैं इसका पहले बेसिक? भाई बेसिक क्या है देखिए, बेसिक में हम कहते हैं कि बहुपद। बेसिक में पहले चैप्टर का जो नाम है ना बहुपद, बहुपद पेन या ढंग से नहीं चल रहा। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद की परिभाषा हम आसान शब्दों में लिखेंगे तो क्या होता है? चर एवं अचर के समूह या समूहों से मिलकर बनी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे कि 2x प्लस 5y माइनस के 3 एक बहुपद है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो गाइस अब मैं ऐसे कि कोई पूछ ले कि कौन सा बहुपद है ये, जैसे कि रेखिक है या द्विघात है या त्रिघात, कौन सा बहुपद है, तो मैं इसके लिए आपके लिए परिभाषा लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि रेखिक बहुपद। तो आप इसमें परिभाषा लिख लेना क्या, कि वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, मेरे को कैमरा टेढ़ा हो गया भाई। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया जैसे कि 2x, और ये ऊपर वाला जो मैंने एग्जाम्पल लगाया ना वो रेखिक बहुपद है। ये क्या रेखिक बहुपद है? मैं बोलूँगा आपके लिए जैसे कि द्विघाती बहुपद। अब देखो अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूँ तो भैया बहुपद नहीं बनेगा, पर समीकरण बन जाएगा। तो हमें 0 लगाना और न लगाना इसका बहुत महत्व है। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ द्विघातीय बहुपद, ये सेम टू सेम। ठीक है, बहुपद तो वो है बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। सिंपल है, यानी ये है ना। इसी में अगर मैं दिखाऊँ आपके लिए 2x प्लस 5 यानी घात 2 आ गई। हाँ, और इसे हम ऐसे उतार सकते हैं। ये क्या द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब आपके लिए त्रिघात बहुपद। अब आप समझ लेना त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद इसकी उच्चतम घात 3 होती है। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लेना बस। क्लास 10 तो आपके लिए ये मोस्ट है दोनों के दोनों। ठीक है ना। जैसे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? ये आपके लिए एग्जाम्पल है भैया, मतलब एग्जाम्पल नहीं, आपके लिए जो बहुत है परिभाषा है आपके लिए बेसिक चल रहा है। ठीक है ना, इसका बेसिक है ये बेस, ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले। तो बीजीय व्यंजक देखो कुछ आप लिख लेना, साथ ही साथ बेस का क्या कहते हैं उतारते हैं, साथ ही साथ कुछ निश्चित अनंत नहीं, निश्चित चर एवं अचर राशियों की संख्या और राशियों के योग। ठीक है, योग कर लो, योग गुणा भाग और भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक
कहते हैं। ये गाइस की परिभाषा हो गई, आप उसे उतार लेना, ठीक है ना। कट्टा पिट्टी ज़्यादा हो रही है, बस आप इस पर ज़्यादा नोट, इसे आप क्या कहते हैं कि इग्नोर कर लेना, ठीक है। इसका जो व्यापक सूत्र है हम कहें द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का व्यापक सूत्र। ये आज बहुत मोस्ट है, आपको ऐसे याद हो जाएगी, ज़्यादा क्या कहते हैं हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखो इसका जो व्यापक सूत्र होता है ax², क्योंकि यहाँ पे द्विघातीय बहुपद है तो लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाए तो रेखिक हो जाएगा ना, रेखिक बहुपद, तो ये गलत है भैया। हमें द्विघातीय बहुपद का व्यापक सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c। अब गाइस देखो बहुत से जो छात्र होते हैं या लड़के वगैरह कुछ मान लो यहाँ पे इक्वल में 0 रख देते हैं। अगर मैंने इक्वल में यहाँ पे 0 रखा तो ये द्विघाती बहुपद नहीं रहेगा, द्विघाती समीकरण हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ध्यान देने के योग्य बात है, ठीक है ना। तो इसे आप नोटिस कर लेना, एंड मोस्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं लगाना है, लगा दिया तो समीकरण हो जाएगा। बस यही है आपके लिए बेसिक में। तो अब मैं इसकी जो 2.1 प्रश्नावली है उसे भी मैं अभी करा देता हूँ क्लियर, ठीक है ना। साथ में ही जो हमारी जो एक्सरसाइज है यानी 2.1 उसे हम करेंगे अभी हम। तो भाई क्या है हमारा मैथ है अभी मेरे पास, ले लेता हूँ फिलहाल मैं, ये रहा मेरा मैथ। इसकी जो मैं रेखिक बहुपद और त्रिघातीय वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, ये भाई प्रश्नावली देखो, इसमें कुछ करने का खास है नहीं, बहुत सिंपल है। मैं इसी में बता देता हूँ क्या करूँगा फिर मैं। देखो अगर जो आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा, ये वाली है, ये अगर ये रेखा ये हमारी ये एक्स अच्छा ये वाई अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में, इधर प्लस में, ये माइनस में। अगर कहीं भी अगर ये रेखा एक्स अक्ष को टच करती है या काटती है तो ये बहुपद के शून्य उतने ही शून्य होते हैं, ठीक है। अगर इस रेखा कहीं यहाँ पे जैसे कि इसमें नहीं काट रही है तो एक भी शून्य नहीं है। देखो जैसे कि ये रेखा है, इसमें नहीं काट रही है तो इसका कितने शून्य है, 0। इसी प्रकार इसका कितने एक बार काटा तो इसका शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके 2 शून्य हो जाएंगे, 2 नहीं 1 2 और 3, यानी 3 शून्य, समझ रहे हो ना आप। इसके 1 2 शून्य, इसके 1 2 3 4 तो आपको मतलब 1, अब ये भाई 1 है, 1 2 और 3 शून्य हो गए। तो वैसे आपको यही ध्यान रखना है। और गाइस मैं आपके लिए एक बेस रह गया बेसिक में, मैं उसे बेसिक भी क्लियर करा देता हूँ, थोड़ा रह गया भाई। देखो मैंने एक बात भूल गया था कि शून्य क्या होते हैं। शून्य क्या है, देखो ये हमारे कहें किसी बहुपद के लिए वह मान, किसी बहुपद के लिए वह मान जिससे संपूर्ण या पूरे संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे शून्यक कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने लिख दिया 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये है हमारा बहुपद। तो अगर मैं कुछ ऐसा इस यहाँ पे x की जगह कुछ ऐसा मान रखूँगा कि पूरे जो बहुपद है ना द्विघातीय बहुपद, इसका मान शून्य हो जाए तो शून्यक कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और 0 कब लगाएंगे तब समीकरण होगा, द्विघातीय समीकरण, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। एंड बस वीडियो में बने रहना, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब मिलते हैं कल प्रश्नावली आपकी जो 2.2 है उसके साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।